फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी, रबर टेक्नोलॉजिस्ट। मैंने लाइफ में सीखना ही अपना हॉबी बना के रखा और जो मैंने सीखा है वो आप तक शेयर करना चाहूँगा। आए दिन जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं या मार्केटिंग में काम करते हैं तो आपके सामने एक वर्ड आता है, ब्रस्टिंग प्रेशर। क्या है यार? कुछ भ्रष्ट हो गया, आपको कंप्लेन आते रहता है। तो ब्रस्टिंग प्रेशर क्या है? होज क्यों फट गया? इंसान बूढ़ा क्यों हो गया? इंसान बीमार क्यों हो गया? आगे समझ में? इंसान बूढ़ा क्यों हो गया? आदमी भ्रष्ट क्यों हो गया? बात समझ में आया? तो हमें यह चीज देखना चाहिए कि ब्रस्टिंग क्या है। ब्रस्टिंग प्रेशर में क्या होता है? एक होता है कि वर्किंग प्रेशर, हाँ, जिसमें हम वर्क करते हैं। जैसे आप इंसान का भी ब्रस्टिंग एज है ना, 60 साल के उसको मरना ही मरना है, 70 के बाद मरना ही मरना है। वो ऑलरेडी एक वारंटी होता है, उसको क्या बोलते हैं, गारंटीड है आपका कि आपको मरना है। 16 साल 17 साल के बाद आपके मूछें आएगी, पक्का है, जेंस है। तो एक जो फिक्स किया गया है, उसी तरह से एक होज पाइप जब बनता है तो उसको वर्किंग प्रेशर और भैरोसिक प्रेशर को डिजाइन किया जाता है और कस्टमर वही आपसे पूछता है। प्रेशर को कितने नामों से बोला जाता है आपको पता होना चाहिए। अगर मार्केटिंग करते हो, आप किसी के पास जाओगे या कॉल पे आप कस्टमर पूछ रहा है, तो प्रेशर जो होता है कितने नामों से बोला जाता है। कोई पूछता है वर्किंग प्रेशर कितना है, प्रूफ प्रेशर कितना है, ब्रश प्रेशर कितना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रेशर सबके ऊपर है, आपके ऊपर भी प्रेशर है। सबका प्रेशर सस्टेन करने के अलग अलग कैपेबिलिटी है। आपके ऊपर प्रेशर है ना, मेरे ऊपर प्रेशर है ना। मैं मान लीजिए प्रोप्राइटर हूँ तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। आप मान लीजिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, आपके ऊपर कितना प्रेशर है। एक हाउस वाइफ है, उसके ऊपर कितना प्रेशर। प्रेशर तो सबके ऊपर है, लेकिन उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए कैपेबल है कि नहीं, उसके डिजाइन, उसका क्वालिफिकेशन, उसके कंपाउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। उसका कंस्ट्रक्शन एमओसी बोला जाता है। एमओसी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। एमओसी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। हर आदमी का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप कैसे बने हो? एक डॉक्टर कैसे बना? इंटर तक पढ़ाई किया, नीट का एग्जाम दिया, ट्रेनिंग लिया तो डॉक्टर बना। उसका एमओसी ये है। खोज कैसे बना? उसका प्रेशर जो है काम करने का, वर्किंग प्रेशर, उसका ब्रस्टिंग प्रेशर, उसका लाइफ स्टाइल, उसके एक्सपीरियंस और कंपाउंडिंग पर ही डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया? तो आज हम बात करेंगे कि होज जब भी आपको बनता है, जिससे जितने भी सक्शन वर्ड आ जाएंगे आगे समझ में, जो भी सक्शन होज आपके दिमाग में क्लिक होगा तो आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि सक्शन होज कभी भी आपको 10 बार का होता है, 15 बार का होता है, 20 बार का होता है, 25 बार का होता है, मैक्सिमम 35 बार से ऊपर नहीं होता है। याद रखो। फिर से आप लोग रिपीट करो। कोई भी सक्शन होज जो रहेगा उसको आपको स्टार्ट करोगे 3.5 से स्टार्ट होता है। 3.5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 35 बार। फिर से आप लोग रिपीट करो। 3.5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 35 बार। बार बोलो तो कहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे इंडिया से बाहर लोग जो यूज करते हैं ना, जैसे बिहार में जाओगे तो बोलेंगे सब्जी चाहिए। आपको तेलंगाना में जाओगे तो कूड़ा बोलते हैं, हाँ? और कहीं कहीं पर तियाना बोलते हैं, कभी कभी कुछ, मतलब हर जगह का एक अपना लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे टमाटो को टमाटो बोलते हैं, कोई टमाटर बोलता है, कोई और कुछ बोलता है। तो एक चीज को कई नामों से बोला जाता है। उसी तरह से आप विदेश में जाओगे तो आपको एक्सपोर्ट का जो इंक्वायरी आएगी वो आपको बार में रहेगी। किसमें रहेगी? बार, ठीक है। इंडिया की जब इंक्वायरी रहेगी तो केजी पर सीएम स्क्वायर में रहेगी, ठीक है, ठीक है ना। जब आप
आप और भी टेक्निकल में जाओगे तो PSI में भी रहेगी। किसमें? PSI। ठीक है, ये 3 यूनिट जो है प्रेशर के लिए यूनिट है। जैसे आपको चावल लेने जाओगे तो उसका यूनिट केजी में रहेगा, ग्राम में रहेगा। सोना चांदी लोगे तो मिलीग्राम में रहेगा। वेट का सबसे लोएस्ट यूनिट क्या है? मिलीग्राम है। ठीक है, और आपका लिक्विड का सबसे लोएस्ट यूनिट क्या है? ml है। क्या है? मिलीलीटर। और मेजरमेंट का सबसे माइनर यूनिट क्या है? हाँ, माइक्रोन्स। क्या है? माइक्रोन्स, मिलीमीटर, मीटर। ठीक है ना, इसके बाद सेंटीमीटर, मीटर, मिलीसेंटी डेसीमीटर देखा है तो किलो मिलियमीटर, मिलीसेंटी डेसीमीटर किलो हेक्टोमीटर। आपने पढ़ा होगा 5 क्लास 6 क्लास में, हमने भी पढ़ा है। कोई चीज पढ़ाई जो है हमेशा काम की चीज होती है, जो पढ़ते हो वही आपको लाइफ में काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हम टेक्निकल थिंग्स में बात करते हैं कि आप मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं मिथिलेश चौधरी आपको बिजनेस का खोज में किंग नहीं बना दिया तो मेरा नाम मिथिलेश चौधरी नहीं। मैं आज से उस सीजन पर जा रहा हूँ, उस वीडियो सीजन पर जा रहा हूँ। ये बाल का खाल नहीं निकाल दिया होज इंडस्ट्रीज का तो मेरा नाम मिथिलेश चौधरी नहीं। मैं आपको एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि होज बना कैसे, उसका लाइफ कैसे हुआ, आखिर भ्रष्ट कैसे हुआ, आखिर वो डैमेज कैसे हुआ, आखिर उस जो वारंटी दिया गया था उसके 7 दिन में फेल कैसे हो गया। इस सारी वीडियो आपको लेकर आने वाला हूँ। लेकिन उस वीडियो को मजा उठाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आज हम एक बात पर बात करेंगे, आज ब्रशिंग प्रेशर पर बात करने वाले हैं कि ब्रशिंग प्रेशर डिजाइन कैसे किया जाता है। कोई भी चीज का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टेलर भी है तो आपका नाप लेता है, उसके हिसाब से आपको कपड़े सिल के देता है। एक हाउस वाइफ भी होती है तो अपने फैमिली का मेजरमेंट लिए थे, कितना चावल डालना, कितना दाल डालना। हमारे 4 मेंबर है तो 4 मेंबर के लोग कितना डिजाइन करती है, कंपाउंडिंग करती है कि हमारा खाना वेस्ट ना हो। उसी तरह से आपके पास ऑर्डर आते हैं तो टेक्निकल आदमी उसको डिजाइन करता है कि ये होज बनाना है, इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या रेनफोर्समेंट चाहिए। अब देखिए कि एक होज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रबर चाहिए, रबर चाहिए, उसमें आपका लाइनिंग रबर चाहिए, मिडिल रबर चाहिए और कवर रबर चाहिए। आपको रबर जो होता है आपको केवल प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन और शेप देता है होज पाइप को। क्या देता है? और मान लीजिए कि ये होज पाइप है, ठीक है, ये होज पाइप है, ठीक है, ये होज पाइप का जो शेप दिया कौन दिया? रबर दिया। लेकिन इसको ताकत कौन देगा? ताकत कौन देगा बताओ? उसकी ब्लेडिंग जो है, ब्लेडिंग पर डिपेंड करेगा। उस रेनफोर्समेंट उसका ताकत देगा, जिसके अंदर आप या तो वायर ब्रेडेड यूज कर रहे हो, या यार्न ब्रेडेड यूज कर रहे हो, या रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो। रेनफोर्समेंट ही जो है उसको आपको ताकत देगा। आपके जो है शरीर में ये मांस है, ये जो है मांस है, मसल्स है, लेकिन इसके अंदर जो वेन्स जो गई है, जिसमें ब्लड दौड़ रही है, वही आपका ताकत देता है। क्या देता है? जो आपके वेन्स है वो आपको ताकत देता है। और दूसरा क्या है? जो बोन्स है वो आपको स्ट्रक्चर देता है। बोन्स जो हड्डियां है आपका स्ट्रक्चर देता है। उसी तरह से होज पाइप भी है। इसमें जो है रबर जो है एक तरह से मांस है, और इसमें जो रेनफोर्समेंट है आपके वेन्स है, ठीक है, और जो हेलिकल वाली चीज है ये आपको शेप दिया। अब उसको दबाओगे भी तो नहीं दबेगा। उसमें वैक्यूम भी अगर होज पाइप रहता तो इससे जब मोटर बंद होता है तो फिर जैसे जितना रफ्तार से वो आगे जाता उतना रफ्तार से पीछे भी खींचता है। आपने देखा होगा अगर कैनाल डिपार्टमेंट में आप जाओगे जहाँ पे पानी खींचता है, जैसे मोटर बंद करोगे तो फिर पानी हो रिवर्स का आता है ना, हवा आता है। तो वैक्यूम में क्या होगा? होज क्लैप्स हो जाएगा। होज क्या होगा? क्लैप्स हो जाएगा। तो क्लैप्स बचाने के लिए हेलिक्स वायर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि प्रेशर का यूनिट क्या है? बार बोलते हैं। आप बार को पूछेगा कितना बार है, तो बार और केजी पर सीएम स्क्वायर बोथ इज सेम, ठीक है, ओके। केजी पर सीएम स्क्वायर मतलब सीएम स्क्वायर इसके जो अंदर जो है। अब देखिए केजी पर सीएम स्क्वायर क्यों यूज किया गया, ध्यान दो। अगर किसी का फोन चालू है तो प्लीज आप बंद कर दो,
और वाइब्रेशन में लगा दो। देखिए अब ये कोई राउंड चीज है, ठीक है, अब ये राउंड है, ठीक है ना। अब राउंड को आपको एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, राउंड चीज को काट दो, काट के लंबा करो, तो लंबा करके आपको उसको विड्थ ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पाई का यूज किया जाता है। पाई इक्वल टू कितना होता है 3.1428, कितना होता है पाई का वैल्यू आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में पढ़ा होगा। पाई इक्वल टू 3.14 22/7 तो 22/7 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखो 3.1428 आएगा। तो दैट इज मैथमेटिक्स। आपको केमिस्ट्री पढ़ाया गया, मैथमेटिक्स पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया गया कि आपके लाइफ में वही चीज तो आपको काम आने वाला है। आपका प्रोफेशनल लाइफ में एजुकेशन ही काम आता है, इसलिए एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। आप विदाउट एजुकेशन कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। आपका एजुकेशन ही है तो आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते हो। हर जगह पर आपको कैलकुलेशन की जरूरत है, हर जगह प्लस माइनस आपको थ्योरी की जरूरत है। विदाउट थ्योरी आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर लागू होगा, मान लीजिए कि आपका 100 mm इसका आईडी है, ठीक है, खोज का, तो 100 × 3.142 करिए तो आपका सीधा इसका विड्थ निकल गया, सीधा इसका विड्थ निकल गया। निकाल दो, निकल दिए, कितना आ गया, 314.28 इतना आपका ए हो गया। क्या एम में आया, क्या आया ये पॉइंट आएगा, 28 से पहले पॉइंट आएगा। 314.4 के बाद इतना आपका इतना मिलीमीटर हो गया, क्या हो गया, mm आएगा। ये विड्थ हो गया, क्या हो गया विड्थ। अब आपको विड्थ मालूम हो गया, लेंथ मालूम हो गया, थिकनेस आपको मालूम रहेगा, आप उसका डेंसिटी से आप उसका वेट निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हम एक नेक्स्ट वीडियो पर जाएंगे। आज हम तो बात कर रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट ब्रशिंग प्रेशर, ठीक है ना। तो ब्रशिंग प्रेशर के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको क्या करना होगा कि आपको 2.2 जो कांस्टेंट, फर्स्ट आपका फॉर्मुलेशन है, देखो आपको मान लीजिए कि होज का ब्रशिंग प्रेशर मालूम करना है। मान लीजिए कि आपका 4 इंच का होज है, तो 4 इंच का मतलब होता है कि उसका इनर डाया कितना हो गया, 1 इंच इक्वल टू 25.4, कितना 1 इंच इक्वल टू 25.4, तो 4 × 25.4 कितना हो गया 102 हो गया, राइट। इसको आप लिख लेंगे mm में, ठीक है। इंच को mm में कन्वर्ट करने के लिए आपको 25.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने कर दिया, आप यहाँ पर मीन ओडी हो गया, ठीक है। अब हमारा जो कैलकुलेशन है कि ब्रशिंग प्रेशर जो होता है उसका ब्रशिंग प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो 2.2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज अ थ्योरी, ओके, आपका थ्योरी है। इसके बाद आपको ब्रशिंग प्रेशर ऑफ द रेनफोर्समेंट, बीएस का मतलब होता है जो आप उसमें होज के अंदर जो रेनफोर्समेंट दे रहे हो, जो फैब्रिक दे रहे हो, उसकी ताकत कितनी है। किसी का 18 किलो है, किसी का 45 किलो है, किसी को 60 किलो है, किसी को 90 किलो है। अब कितना ताकत वाला कपड़े फैब्रिक उसके अंदर, या कोई टायर कट यूज करता है, आपने देखा होगा कंपनियों में टायर कट 1100, 2200, 3300, 1100, 2200, 3300 टायर कट में 1100 बोलो तो बहुत कम प्रेशर, 2200 बोलो तो बेहतर, और आपको 3300 बोलो तो उसमें सबसे ज़्यादा ताकत होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका अगर फैब्रिक में जाते हो उसको टायर कट बोलते हैं। टायर कट में आपको याद रखिए, इंडस्ट्री में जो यूज होता है उसको टायर कट बोलते हैं। ऐसा लंबा लंबा टायर कट रहता है, उसको ताना बुना से खाली कच्चा धागा से बांधा होता है बीच में, उसको टायर कट बोलते हैं। तो टायर कट में आपको 3 क्वालिटी आता है, 1100, 2200, 3300। आ गया समझ में। 1100 बोलो तो मामूली सा होज प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर 3 किलो 4 किलो प्रेशर और डिलीवरी के लिए। 2200 को भी आपको 10 बार तक के होज बनाने में यूज किया जाता है। जिससे मान लीजिए कि आपका मामूली होज है, डिलीवरी होज है, वहाँ पे आप जो यूज करते हो सन ब्लास्ट होज में यूज करते हो। जैसे ही आपको हाई प्रेशर होज की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 20 बार चाहिए, 25 बार चाहिए, तो वहाँ पर 3300 आपको यूज करना होगा, ठीक है। आपने बहुत सारी कंपनियों में जहाँ पे कैलेंडरिंग नहीं है, जहाँ पास कटिंग मशीन है, ठीक है, तो वहाँ पे टायर कट लोग यूज करना नहीं जानते हैं, ठीक है।
कुछ जैसे पॉलीवॉज जैसे कंपनी और 2-3 कंपनी है, बाकी कैटरपिलर है, बहुत सारे अदर कंट्री है जो टायर कॉर्ड को यूज करती है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है। इंडिया में जो छोटी छोटी इंडस्ट्री जो होती है ऑन्स में जाती है, फैब्रिक में जाती है, जैसे 18 ऑन्स, 24 ऑन्स, 60 ऑन्स, इस तरह। ऑन्स का मतलब होता है कि 12 ऑन्स का मतलब होगी आपका प्रेशर 12 किलो तक रहेगा। 18 ऑन्स का मतलब होगी आपका उसका ताकत जो है कपड़े का 24 ऑन्स पे 18 के लिए तक रहेगा। जैसे आप 18 ऑन्स में 30-35 किलो तक रहेगा, 24 ऑन्स में 45 kg तक रहेगा। आइए हम 45 ऑन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर 45 ऑन्स में आपका कितना आपका प्रेशर है, मान लीजिए कि आपका 60 kg है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। चलिए आप लोग सब लोग कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए। ले लिया, हाथ में ले लिए। मान लीजिए आपने ले लिया, ब्रशिंग प्रेशर आप निकालने वाले, तो मान लीजिए कि आपका 2.2 ये कांस्टेंट है, राइट। इसके बाद आपका ब्रशिंग प्रेशर मान लीजिए 60 kg है। जिस जो फैब्रिक आप जो रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो वो आपका 60 kg का है, पर इंच में 60 kg उसका आता है। इसके बाद आपका कितने प्लाई दे रहे हो, मान लीजिए कि आप 4 प्लाई दिए, ठीक है, 4 प्लाई, 4 लेयर दिए। फर्स्ट आपने जैसे कि रबर, देन रेनफोर्समेंट, फिर रबर, देन रेनफोर्समेंट, रबर, देन रेनफोर्समेंट, रबर, ऐसा 4 बार आपने दिया होज बनाने के लिए, तो आप 4 बार लिख लोगे। इसके बाद आपको ये देखना हो कि आपका मीन ओडी क्या है। मीन ओडी का मतलब होता है मीन ओडी इक्वल टू आईडी प्लस वॉल थिकनेस ऑफ द रबर होज। अंडरस्टैंड? आगे समझ में? बेहतर और भी आपको निकालना है तो 1 by 1, जैसे आप ये लेयर यूज किया उसका ओडी निकाला जाता है, फिर दूसरा लेयर यूज किया ओडी। लेकिन आपको डायरेक्ट निकालना चाहिए तो मान लीजिए कि आपका 10 mm वॉल थिकनेस है 4 इंच होज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 mm के लिए आपका वॉल थिकनेस 10 mm है, ओके। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे तो आपका आईडी हो गया कितना, 102 + 10 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 112 हो गया ना। आगे समझ में 112 हो गया। तो इसको आपको देखिए, आपका प्रेशर तो बार में निकाल रहे हैं ना, बार में निकाल रहे, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल रहे, लेकिन यहाँ पर तो एमएम है। तो एमएम को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 11 पॉइंट। जितना से आप डिवाइड करोगे ना, वो नंबर के राइट साइड में जितना जीरो है उसके एक अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, सीधी से फंडा है। अगर 100 से आप डिवाइड करोगे तो डिजिट के बाद जितना जीरो है उतने बाद में पॉइंट लगने वाला है। 10 से डिवाइड करोगे तो आप डिजिट के बाद जो जितना जीरो है वहां पर आपको पॉइंट लगने वाला, सीधी से फंडा है, आप दिमाग में फीड कर लो। तो आपने यहाँ 10 से डिवाइड किया, एमएम में बात आप सेंटीमीटर में कर रहे हो, एमएम में तो सेंटीमीटर में कर रहे हो, तो आपने आप देखा कि 112 था तो आप 11.2 हो गया, राइट। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? कुछ डाउट है? तो 2.2 इज ए कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। 2.2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, डोंट चेंज। इसको आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ब्रशिंग प्रेशर इक्वल टू 2.2 into brushing pressure of the reinforcement. This is a brushing pressure of the reinforcement. This is a number of layer. आप कितना लेयर अप्लाई कर रहे हो, तो 4 लेयर है तो 4 डिवाइडेड बाय मीन ओडी ऑफ द होज। मीन ओडी ऑफ द होज मीन्स आपको सिंगल ओडी लेना है। जैसे मान लीजिए ये कैप्स है, इसका जो वॉल थिकनेस है खाली आपका ये वॉल थिकनेस लेना है। इसका आईडी प्लस वॉल थिकनेस इज मीन ओडी डिवाइडेड बाय 10 इज कम द सेंटीमीटर। तो आप 11.2 हो गया, आप डिवाइड करिए तो आपका ब्रशिंग प्रेशर आ जाएगा 47.14 आ गया। अब क्या, अभी इसमें होज में क्या होता है कि वर्किंग प्रेशर, ब्रशिंग प्रेशर डिवाइडेड बाय 3 इज ए वर्किंग प्रेशर, ब्रशिंग प्रेशर डिवाइडेड बाय 4 इज ए वर्किंग प्रेशर। 2 टाइप का होता है। आगे समझ में, जैसे आप स्लरी होज वगैरह में जाते हो तो मल्टीप्लाई बाय वर्किंग प्रेशर 3 टाइम्स ऑफ द ब्रशिंग प्रेशर। स्लरी होज में वर्किंग प्रेशर का 3 टाइम्स ब्रशिंग प्रेशर होता है। वाटर सेक्शन होज में आप जाओगे IS 3549 के हिसाब से जाओगे
IS 3549 इंडियन स्टैंडर्ड IS 3549 के हिसाब से जाओगे तो वर्किंग प्रेशर का 4 टाइम्स आपका ब्रस्टिंग प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन आप स्लरी होज में जाते हो, मड होज में जाओगे तो वर्किंग प्रेशर का 3 टाइम्स आपका ब्रस्टिंग प्रेशर। अब आप इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया 12 अप्रोक्सीमेटली। तो आपका जो यही तो आपका ये जो आपका आ गया, ये क्या आ गया वर्किंग प्रेशर 12.70 आगे समझ में। अब जैसे ही आप प्लाई चेंज करोगे तो ब्रस्टिंग प्रेशर कम होगा, वर्किंग प्रेशर कम होगा। मान लीजिए कंपनी वाला ने 3 ही लेयर दिया था, कितना हो जाएगा 2.2 into 16 into 3 divided by 11.2 कितना हो गया 35.30 हाँ तो 35, तो 35 डिवाइडेड बाई 4 8 8 kg हो गया, ठीक है। ये तो कमाल किसका था, ये तो कमाल आपका खाली रेनफोर्समेंट का है। किसका है रेनफोर्समेंट का है ना, बाकी तो और भी उसके साथ है ना, रबर भी है, वो भी तो अपना कुछ कमाल दिखाएगा। इसके बाद आप हेलिक्स वायर आप यूज करते हो, वो भी तो अपना कमाल दिखाएगा। आगे समझ में। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, आज का जो मीटिंग था, आज का जो वीडियो था, आपके लिए हमारे स्टाफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, हाउ टू कैलकुलेट ब्रस्टिंग प्रेशर। अब देखिए थ्योरी नंबर 2 में चलते 1 में चलते हैं। अब जो है आपका ये पहला थ्योरी था, अब हम थ्योरी नंबर 1 में आपको चलते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ब्रस्टिंग प्रेशर ऑफ द सक्शन वाटर होज। अंडरस्टैंड। अगर ये थ्योरी में आपको दिमाग लगाने में दिक्कत हो रही है तो एक और थ्योरी आपको बताऊंगा मैं, मिथिलेश चौधरी आपको 100 थ्योरी बताऊंगा है कैलकुलेशन के लिए। 100 थ्योरी के साथ मैं आप साथ आने वाला हूं। अगर ये वीडियो को कैलकुलेट करता हूं, मैं आपको बाल का खाल नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम मिथिलेश चौधरी है। फॉर्मूलेशन नंबर 1 में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आप ब्रस्टिंग प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो 2 into T into S डिवाइडेड बाई D। प्रेशर कैसे निकालते हैं, वर्किंग प्रेशर कैसे निकालते हैं, या ब्रस्टिंग प्रेशर कैसे, हाउ टू कैलकुलेट ब्रस्टिंग प्रेशर। तो 2 into T into S divided by D, where P is a pressure, P का मतलब प्रेशर, S का मतलब अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ द यार्न, धागा, रेनफोर्समेंट। आगे समझ में। इसके बाद आपका T का मतलब वॉल थिकनेस, T का मतलब वॉल थिकनेस, D का मतलब आउटर डाई ऑफ द होज, ओके। इसके बाद आपका है ये, अब इतना आपको मालूम हो गया तो आपको अप्लीकेबल करने में क्या दिक्कत है। अब मान लीजिए कि 4 इंच का आपने होज लिया, ठीक है, तो 4 इंच का होज का वॉल थिकनेस अब यहाँ पर आपने दे दिया 2 इंटू वॉल, आपका वॉल थिकनेस 10 था, आपने प्रेशर ले लिया था 60, स्ट्रेंथ 60 kg, यही तो है ना, और डिवाइडेड बाई आउटर डाया कितना हो गया मेरे भाई, आउटर डाया आप चालते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 100 mm 102 जो है आपका इनर डाया है, और वॉल थिकनेस कितना है 10 mm, कितना है 10 mm है, तो 10 प्लस कितना हो जाए, दोनों तरफ का दीवार को पैरेलल करोगे ना। मान लीजिए कि आपको ये होज पाइप है, इसका मुंह आपको दिखा रहा, इधर का भी दीवार 10 mm है, इधर का भी दीवार 10 mm है, और अंदर में 102 है, तो ये भी आपका 10 है, ये भी 10 है, तो 10 प्लस 20 प्लस 1 और 2 कितना हो गया 122। तो आपको फर्स्ट क्या करना होगा कि कभी भी कैलकुलेशन करते हो तो पहले डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद प्लस किया जाता है, इसके बाद माइनस किया जाता है। मैथमेटिक्स पढ़ो ना, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ो ना, पहले क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है, इसके बाद प्लस किया जाता है, इसके बाद माइनस किया जाता है। तो पहले हमको क्या करना होगा, एक पहले S डिवाइडेड बाई D करना होगा, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई OD। आप मान लीजिए स्ट्रेंथ 60 है और OD से डिवाइड करिए 122 से, कितना हो गया मेरे भाई 0.49। हाँ, तो अब आपका ये 2 पॉइंट इंटू 0 पॉइंट कितना आता है 49। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 10 इंटू 0.49 आया। तो दिस इज अ वर्किंग प्रेशर। आगे अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग प्रेशर। आप डायरेक्ट वर्किंग प्रेशर निकाल सकते हो। क्लियर, कुछ डाउट है?
हमने आपको बता दिया कि ब्रशिंग प्रेशर कैसे निकालते हो, हमने बताया कि आपको वर्किंग प्रेशर कैसे नहीं, दोनों फॉर्मुलेशन आप लागू करके अब आपको वर्किंग प्रेशर मालूम हो गया, तो वर्किंग प्रेशर का 1.5 टाइम्स जो होता है, 3 टाइम्स भी होता है, 4 टाइम्स भी होता है। ब्रशिंग प्रेशर डिपेंड करता है कि होज का जो है IS कोड क्या है। हर सक्शन के लिए आपको वाटर सक्शन के लिए 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना इजी मैंने बताया कि आप ब्रशिंग प्रेशर होज का निकाल सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हुए काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी खोज के बारे में नहीं जानते हैं उनको जानकारी मिल सके और आने वाली जनरेशन को हमारा इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बैठ सके और हम सारे इंडियन मिल करके एक अच्छा खोज पाइप का बिजनेस कर सके। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेना चाहूँगा। टाटा, बाय बाय।